ओम शांति। जैसे मान लीजिए कि ये हम सभी मानते हैं और जानते हैं कि दुनियावी रीति से जो अंबानी हैं उनके पास कैपेसिटी है कि वो गांव में घर खरीद सकते हैं, है ना। किसी भी गांव में वो घर खरीद सकते हैं। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि भाई वो क्यों खरीदेंगे गांव में घर, और खरीदेंगे भी तो किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेकिन ऐसा अंडरस्टूड है कि हर एक गांव में जहां वो चाहें, जितना चाहें, वो अपना घर खरीद सकते हैं, ठीक है। अब बाप दादा आज की मुरली में कहते हैं कि मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं। अपने लिए शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो त्रिलोकीनाथ नहीं हूं। ये कुछ वैसी ही बात है जैसे शिव बाबा ने बोला मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, अर्थात बाबा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मालिक हैं, और हमें भी बताया कि तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, है ना। अब सूरज को धरती पर उतर करके आने की जरूरत नहीं है रोशनी देने के लिए। सूरज अर्थ का प्रॉपर्टी है, उसे ये कहलाने की जरूरत नहीं है। वो सोलर सिस्टम का पार्ट रहने के बावजूद, कह लीजिए वहां रहते रहते हुए, वो सभी प्लैनेट्स तक अपनी सकाश या अपना प्रकाश और हीट फैलाने की क्षमता रखता है। ठीक उसी तरह परमात्मा को तीनों लोकों में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है अपनी शक्तियों से हम सबकी प्रकृति की पालना करने के लिए, है ना। बाबा से जो शक्तियां इमर्ज होती हैं, परमात्मा जिन शक्तियों का मालिक है, सर्व शक्तियों का मालिक है, सर्वशक्तिमान है, उसके लिए उसे हर एक लोक में उपस्थित होना या हर एक लोक का खुद को मालिक कहलाने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये बात राइट है। लेकिन सत्युग में श्री कृष्ण क्या है? स्वर्ग के मालिक है। वो उस समय सत्युग के मालिक हैं, है ना, हेवन के मालिक हैं। लेकिन उनको भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहा जाएगा। शिव बाबा ने आज की मुरली में यात्रा की भी बात की, है ना, कि तुम अगर याद नहीं करेंगे तो यात्रा पर कैसे रहेंगे। अर्थात यात्रा मतलब यहाँ से सूक्ष्म वतन और वहां से शांति धाम, जो कि सेकंड की दूरी में ट्रैवल होता है, एक एक सेकंड के डिस्टेंस पे हैं ये सारी चीजें। तो बाबा ने कहा कि याद नहीं रखोगे, अर्थात तुम्हें ये स्मृति नहीं रहेगी कि तुम आत्मा हो, तुम इस लोक के नहीं हो, मनुष्य लोक के नहीं हो, तुम तो शांति धाम रहवासी हो। तो कैसे तुम उस याद की यात्रा पर, अर्थात इस जर्नी पर, स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज पर तत्पर कैसे रह पाएंगे, है ना। और ये नहीं करेंगे तो घाटा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा तो सिर पर है ही। बाबा ने कहा ना 5 विकार, तो 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। बाबा ने कहा ठीक है, कहने में आता है, लेकिन हैं तो 5 विकार ही ना, बात तो आत्मा के 5 विकारों की है। और वो 5 विकारों की जननी है देह अभिमान। कुछ ऐसा समझा जा सकता है कि जैसे कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हैं 20 साल से, कोई करते हैं 2 साल से, तो दोनों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजने के बाद जो फ्रीक्वेंसी या टाइम लगने वाला है नया हैबिट डेवलप करने में, ऑब्वियसली दोनों में वेरिएशन होगा। तो यहाँ तो देह अभिमान की आदत 2500 वर्ष यानी आधा कल्प से लगी हुई है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अगर सेकंड बाय सेकंड याद नहीं करेंगे ना, जो भी कर रहे हैं उसमें अगर सोल कॉन्शियसनेस को नहीं इन्वॉल्व करेंगे ना, सिर्फ अमृत वेला और 6:30 के योग तक ही अगर आत्मा का अभ्यास सीमित कर लिया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। मतलब सभी विकर्म विनाश नहीं हो पाएंगे। और जैसे जैसे विकर्म विनाश होते जाएंगे, हम अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था पे जाने लगेंगे, वैसे वैसे आत्मा में शक्ति अपने आप भरेगी। इसके लिए बाबा कहते हैं एकांतवासी बनो। एकांत, जब एकांत में रहेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तब जाकर के एक के अंत में बुद्धि रहेगी। फिर अंतमति सो गति वाली जो चीज बाबा कहते हैं वो अचीव हो पाएगा। तो सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं, है ना। और जब याद की यात्रा पूरी होगी, मतलब इस चीज का परिणाम क्या है कि ये जो कर्म इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, ठीक है, ये तो शरीर में है ही, लेकिन आत्मा की कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार, किसी चीज में बुद्धि नहीं लगी है तो लाख उन चीजों का आवाज कान के थ्रू जा रहा हो, लाख वो चीजें आंखों के सामने रखी हो, तो भी आत्मा पे उन चीजों का असर नहीं पड़ेगा।
तो हमारी सच्ची सच्ची कर्म इंद्रिय तो मन बुद्धि ही है, जिसके आधार पर संस्कार बनता है। और संस्कार एक बड़ा सूक्ष्म कर्म इंद्रिय है जो कि कर्ता धरता है हमारे देह अभिमान का। उसी की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए, संस्कार नया बनाते हुए आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा ने आज ये भी फिर से रिकॉल कराया कि जैसे लक्ष्मी नारायण जो है ना, वो शरीर के नाम नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कोई शरीर के नाम थोड़ी, हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो वो जो कह लीजिए 6.5 फुट के थे ना ब्रह्मा बाबा, तो वो जो 6'6" हाइट का जो लंबा चौड़ा शरीर है, हमने जैसे कह दिया 6.5 फुट के थे ब्रह्मा बाबा, तो ये स्टेटमेंट ही गलत नहीं हो गया? क्योंकि ब्रह्मा तो आत्मा का नाम रखा गया, सरस्वती आत्मा का नाम रखा गया, लक्ष्मी आत्मा का नाम है, नारायण आत्मा का नाम है। ऐसे जेंडर वाइज नेम क्यों रखा? ताकि कन्वीनियंट हो समझने के लिए। बाकी लक्ष्मी नारायण को ये भान नहीं रहेगा कि मैंने ये ज्वेलरी पहन रखी है, मैंने ये रंगीन कपड़े पहन रखे हैं ना, वो डिटैच रहेंगे, साक्षी रहेंगे। ठीक वैसे जैसे ब्रह्मा और सरस्वती अपने स्वरूप में साक्षी हैं। शिव बाबा ये सूक्ष्म बातें हैं, तभी बाबा कहते हैं आज गुह्य ते गुह्य बात सुनाता हूँ, क्योंकि मुरली गुह्य है। जैसे मुरली अवेलेबल है गूगल पर, है ना, दुनिया का हर एक व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं सभी का ड्रामा में पार्ट नूंद है। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा गुस्सा करना नूंद है। बाबा कहता है ड्रामा में पार्ट नूंद है, मतलब ये मुरली का ज्ञान सबको प्राप्त नहीं होगा ना, तो यही ड्रामा है। हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। जिसके लिए मुरली इम्पोर्टेंट नहीं है वो अपने लाइफ में मस्त है अपने तरीके से, लेकिन ड्रामा अनुसार मुरली पढ़कर, मुरली को धारण कर कर देवता बनना, ये हमारा ड्रामा में पार्ट नूंद है। तो इसको कितने अच्छे से प्ले करते हैं, इसका नाम फिर पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान दुनिया में शांति नहीं हो सकती, मतलब जब तक दुनिया अंधकार में है कि हम ये शरीर हैं, तब तक शांति होना असंभव है। और इसीलिए पतित पावन किसको कहा? शिव बाबा को कहा, क्योंकि सतयुग में तो आवश्यकता ही नहीं पतित पावन होने की, है ना, किसी पतित पावन को बुलाया नहीं सतयुग में। सतयुग के कृष्ण को उस समय कोई याद करे, कोई पतित आत्मा, तो वो पावन बन सके, लेकिन उस समय आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को याद किया, तब तक वो स्थिति नहीं रही कृष्ण की। तो ले दे करके पतित पावन तो सच में एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही है। उसे करण करावन हार कहा, क्योंकि उसने ब्रह्मा बाबा के शरीर में एंटर होने के बाद भी उस शरीर से एक रथी की तरह कार्य करवाया। खुद को वो शरीर नहीं समझ लिया। गॉड इंस्पायर्स अस टू डू कर्मा। परमात्मा इंस्पिरेशन देते हैं कर्मों के लिए। जब उनसे बुद्धि कनेक्ट होती है तो अंदर से इंस्पिरेशन आता है कि हाँ कुछ अच्छा करे, इसीलिए वो करण करावनहार है। ओम शांति।